नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है ना, जो चोर होता है, लुटेरा होता है, बेईमान होता है, उसे डर लगा रहता है कि जिस तरह से हम लोगों को धोखा देते हैं उसी प्रकार से मुझे कोई और धोखा ना दे दे। और दोस्तों, उसी कड़ी में चाइना ने कुछ ऐसा किया है कि जिसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे। चाइना जो 1980 से पहले रसिया के साथ किया, सेम टू सेम अब दोस्तों चाइना के साथ होने वाला है और इसीलिए चाइना डरा हुआ है। चाइना भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है और ख़ासतौर पे भारत पे कई बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं और ख़ासतौर पे भारत को चेतावनी दे दिया है। यहाँ तक कि चाइना का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, दोस्तों चाइना का सरकारी है, आप कह सकते हैं सरकार का आवाज़ है। सरकार जो भी कहना चाहता है वो मीडिया बोलता है। और दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने 4-5 पॉइंट बताया है और भारत को सीधे तौर पर धमकी दिया है और बताया है कि भारत के सामने में बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर भारत गलती करता है तो उसे हम बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, आखिरकार ग्लोबल टाइम्स क्या बोला है और बदले में भारत सरकार उसे क्या जवाब देगा। देखिए दोस्तों, चाइना का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स सबसे पहले भारत पे उंगली उठाते हुए खास तौर पे मोदी जी को चेताते हुए बोला कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से अमेरिका एक गुट बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है और उस ग्रुप का काम केवल चाइना को बर्बाद करना होगा, उस ग्रुप में भारत का भी शामिल ना हो। चाइना कहना है कि भारत उस ग्रुप में शामिल ना हो और गुटबाजी ना करे और चाइना से केवल दोस्ती रखे। अगर भारत चाइना से दुश्मनी करता है तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। दोस्तों अब जानते हैं चाइना ने जो गलती किया था 1980 के पहले, उसे लग रहा है कि सेम टू सेम भारत हमारे साथ करने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों 1980 के आसपास चाइना और अमेरिका मिल के सोवियत संघ को 14 हिस्सा में तोड़ दिया था। उस समय दोस्तों पूरे दुनिया में 2 ही कंट्री पावरफुल था, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। लेकिन 1991 तक दोस्तों सोवियत संघ था, उसके बाद सोवियत संघ को तोड़ के बर्बाद कर दिया था और उसी में से दोस्तों रसिया निकला था। तो आप कह सकते हैं कि चाइना को पता है कि अमेरिका का साजिश क्या होता है, अगर अमेरिका गुट बनाता है तो उस देश को बर्बाद करके छोड़ता है। और चाइना को लग रहा है कि वर्तमान समय में जो स्थिति चाइना में बना हुआ है, अमेरिका उसका पूरा फायदा उठा सकता है और ख़ासतौर पे तिब्बत को आज़ादी दिलवा सकता है, हांगकांग को आज़ादी दिलवा सकता है, शिनजियांग प्रांत को आज़ादी दिलवा सकता है, ताइवान को हमेशा के लिए एक देश बना सकता है। दोस्तों चाइना को ये डर लग रहा है कि अमेरिका ये सब कर सकता है। और अमेरिका का जो गुट है दोस्तों, आप जानते हैं उसमें दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश है, यानी कि G7 का सारा मेंबर हो गया। इन सब के अलावा दोस्तों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश, आर्थिक महाशक्तिशाली देश सब मिलकर आज अमेरिका का साथ दे रहा है, केवल रसिया को छोड़ के। दोस्तों रसिया वर्तमान समय में चीन का साथ दे रहा है। ये मत सोचिए आप लोग कि रसिया और चीन में दोस्ती है। दोस्तों दोनों के बीच में बहुत ही मनमुटाव पहले भी था और अभी भी है। रसिया एक ऐसा देश है जो अभी मजबूर है। दोस्तों आप जानते हैं रसिया का जो आज हालत हुआ है उसका जिम्मेदार केवल अमेरिका है और इन सब के अलावा दूसरा जिम्मेदार देश चाइना है। दोस्तों रसिया चाहता है पहले अमेरिका से बदला ले और दोस्तों इसीलिए रसिया बार बार चाइना को पुशअप कर रहा है, चाइना को बता रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अमेरिका से उलझो। और दोस्तों अगर चाइना ऐसा करता है, चाइना अगर अमेरिका से उलझता है तो यहाँ पे रसिया को बहुत फायदा होगा। आप बोलेंगे कि कैसे फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों, रसिया के लिए अमेरिका और चाइना दोनों दुश्मन हैं और अगर दोनों आपस में लड़ के मरता है तो रसिया को खुशी होगा। और दोस्तों इसीलिए रसिया खासतौर पर चीन को सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम अमेरिका से लड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों जबकि सच्चाई तो यह है कि रसिया चाहता है कि चाइना बर्बाद हो जाए और अगर ऐसा होता है, यानी कि अमेरिका चीन पे बड़े बड़े प्रतिबंध लगाता है और दोनों के बीच में खासतौर पे अमेरिका और चीन के बीच में कोई नोकझोंक होता है, सैनिक के द्वारा कोई हमला होता है, दोस्तों यहाँ पे रसिया को ज़बरदस्त फायदा होगा। और दोस्तों ये जो हो रहा है ना, ये रसिया की पॉलिसी आज से 20 साल पहले बनाया गया था। रसिया आज से 20 साल पहले ही बना लिया था कि आने वाले समय में चीन और अमेरिका को लड़वाएंगे, क्योंकि यही दोनों मिलकर हमें तोड़ा था। दोस्तों आप जानते हैं चीन रसिया का पड़ोसी है और सोवियत संघ को तोड़ने में सबसे अधिक हाथ किसी का है तो चाइना का है। उस समय अमेरिका चाइना को बहुत फंडिंग कर रहा था और चाइना अमेरिका भाई भाई था, यानी कि चाइना के साथ अमेरिका था, अमेरिका जो बोल देगा चाइना वही करता था, यानी कि आप कह सकते हैं कि गुरु और चेला था। लेकिन दोस्तों रसिया का जो प्लान 20 साल पहले बना था उसी पे अब सब कुछ चल रहा है और आज अमेरिका और चाइना आमने सामने में आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि रसिया बिना तीर चलाए दोनों को मारने के प्लान में है, दोनों को बर्बाद करने के प्लान में है। यहाँ पे आप लोग मत सोचिए कि रसिया भारत से दुश्मनी कर रहा है और भारत से दूर जा रहा है और चीन का साथ दे रहा है। दोस्तों सच्चाई कुछ और है, रसिया दोनों से बदला लेना चाहता है, इसीलिए चीन को उस्का रहा है। अगर मान लेते हैं रसिया चीन का साथ न दे तो उस समय चीन डर जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों रसिया चीन का साथ दे रहा है ताकि चीन जानबूझ के अमेरिका के साथ पंगा ले और लड़े। अब हम बात करते हैं आखिरकार
चीन के जो ग्लोबल टाइम्स है वो दूसरा क्या दावा किया है और भारत को क्या चेताया है दोस्तों, ये जानिए। देखिए, चीन ने दूसरा दावा किया और मोदी जी को घेरा और खासतौर पे मोदी पे इल्ज़ाम लगाया कि अगर मोदी जानबूझकर भारत और चीन का रिश्ता खराब करता है और चीन से रिश्ता तोड़ता है तो उसका भारी कीमत मोदी को चुकाना होगा और भारत को चुकाना होगा। चीन किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि चीन किसी भी हद तक जा सकता है और भारत को सबक सिखा सकता है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीतिक हित को साधने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीन कितना बड़ा बयान दिया है और एक तीर से पूरे भारतवासी को दोस्तों दिल दुखाया है और सबको चेताया है कि अगर तुम गलती करोगे तुम्हें सज़ा हम देंगे। जबकि सच्चाई यह है कि चीन आज खुद पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन फिर भी बयानबाजी करने से बात नहीं आ रहा है और अपना जो कामियाँ है यानी कि कमी है अपने अंदर, पूरी दुनिया समझ गया है दोस्तों चीन आज अलग थलग है। लेकिन फिर भी चीन अपने आप को पूरी दुनिया का दादा समझता है, एशिया का दादा समझता है और भारत पे इस तरह का टिप्पणी किया है और मोदी जी को दोस्तों एक तरह से धमकी देने का प्रयास किया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सवाल उठता है, आखिरकार चीन इस तरह से क्यों पगलाया हुआ है, क्यों बौखलाया हुआ है? हर दिन ग्लोबल टाइम्स कुछ न कुछ रिपोर्ट छापता रहता है, आखिर उसे हो क्या गया है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका ऑलरेडी भारत को हर ग्रुप में शामिल करने के लिए अब तैयार है। यहाँ तक कि G7 ग्रुप में दोस्तों अमेरिका भारत को शामिल करवा रहा है। इन सब के अलावा ब्रिटेन ने D10 ग्रुप बनाने का अनाउंस किया, जिसमें भारत को रखना बहुत ही जरूरी बताया है। इन सब के अलावा दोस्तों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन में जब चुनाव होगा उसमें हम लोग पूरा वोटिंग करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे और भारत को यूनाइटेड नेशन में एक मेंबरशिप दिलाएंगे, हमेशा के लिए परमानेंट मेंबरशिप दिलाएंगे। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत का आज पूरा सपोर्ट पूरी दुनिया कर रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो। और दोस्तों चीन को पता है भारत अभी तक न्यूट्रल है, यानी किसी के पक्ष में नहीं है। भारत ना तो चीन का समर्थन करता है, ना ही अमेरिका का करता है, ना ही यूरोप का करता है। अगर भारत पे कुछ मुसीबत आता है तो भारत अपने दम पे मुसीबत को हटा सकता है। दोस्तों भारत में इतना पावर है, भारत कोई एरोगेरो दोस्त है नहीं जो किसी के डर से कुछ करे। चीन को दोस्तों यह चीज़ समझ में आ गया है कि भारत अभी तक अकेला है, किसी के पक्ष में नहीं है, कोई गुट में नहीं है। लेकिन सचमुच में भारत अगर गुट बना लेता है, अमेरिका से हाथ मिला लेता है, ब्रिटेन से हाथ मिला लेता है, इन सब के अलावा यूरोप से हाथ मिला लेते हैं, तो भारत का पावर सीधे 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों भारत अभी भी इतना सक्षम है कि चीन को दोरा के पीट सकता है, लेकिन अगर भारत सबसे हाथ मिला ले तो भारत का पावर सीधे 5 गुना हो जाएगा और चीन को किसी भी समय दोस्तों तोड़ मोड़ के फेंक सकता है और चीन को बर्बाद कर सकता है, अर्थव्यवस्था खत्म कर सकता है। दोस्तों चीन को ये भी डर लग रहा है कि वर्तमान समय में चाइना में जो हालत है, क्या पता वहाँ से कम्युनिज्म न खत्म हो जाए। दोस्तों वैसे भी चीन सबसे बड़ा देश है जहाँ पे कम्युनिज्म वर्तमान समय में है। चीन में सबसे अधिक कम्युनिज्म है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में ही है। इसीलिए चीन को डर लग रहा है कि जिस तरह से सोवियत संघ का हाल हुआ था वही हाल मेरा ना हो जाए और चाइना में लोकतंत्र ना आ जाए। दोस्तों इसीलिए चीन डर रहा है और चीन को लग रहा है कि अगर भारत थोड़ा भी उन लोग का साथ दे दे, अमेरिका का साथ दे दे, तो ऐसा संभव हो जाएगा और शी जिनपिंग का साथ जाएगा ही जाएगा, कम्युनिज्म का नामो निशान मिट जाएगा। और दोस्तों इसीलिए चीन आज पूरे दुनिया में फंडिंग कर रहा है, पूरे दुनिया के मीडिया को खरीद रहा है और नेपाल, पाकिस्तान, भूटान जैसे देश में दोस्तों प्लान कर रहा है, खासतौर पे श्रीलंका को लोन दे रहा है, सबको अपने अंदर लाना चाहता है। और खासतौर पे दोस्तों नेपाल में वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही बन चुका है, यानी कि चीन अपने पॉलिसी पे काम कर रहा है। अब हम बताते हैं आखिरकार भारत सरकार क्या बड़ा एक्शन ले सकता है। चीन ने जो मोदी को धमकाया है, भारत सरकार क्या डर जाएगा? क्या चीन को सबक सिखा सकता है? देखिए दोस्तों वर्तमान समय में मोदी जी को धमकी देने का किसी का हिम्मत नहीं है, चाहे ट्रंप हो जाए या फिर शी जिनपिंग हो या फिर पुतिन हो। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया जानता है कि मोदी पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर है। जितना मान सम्मान आज ट्रंप का है उससे कई गुना अधिक मान सम्मान मोदी का है। जितना मान सम्मान पुतिन का है उससे कई गुना अधिक मान सम्मान आज मोदी का है। शी जिनपिंग का जितना मान सम्मान है उससे कई गुना मान सम्मान मोदी का है। दोस्तों मोदी को पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे जानता है और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया में दोस्तों ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर चुका है मोदी। इन सब के अलावा मोदी जी का जो मान सम्मान भारत में है, जो भारत के लोग उसे प्यार करते हैं, मोदी जी हर मंच पे यह साबित किया है कि अपने देश के लिए हम जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आने वाले समय में चीन कुछ ऐसा करता है तो मोदी जी देश हित में कुछ भी कर सकता है और चीन को सबक सिखा भी सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर चीन कोई ऐसा गलती करता है जो भारत के खिलाफ हो, दोस्तों वहाँ पे मोदी जी बिंदास चीन को सबक सिखा सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे 2014 के बाद मोदी जी ने देश के हित में क्या क्या फैसला लिया है और जनता का समर्थन जो मिला है ना, उसे वो विश्वासघात नहीं कर सकता है। यानी कि जनता के साथ विश्वासघात मोदी जी नहीं कर सकता है। इसीलिए चीन को ये बात पता है
कि अगर हम कुछ करेंगे तो मोदी मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए दोस्तों चीन आज केवल बयानबाजी कर रहा है और मोदी को धमका रहा है कि आप किसी भी गुट में ना जाए, किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो, चीन के साथ दोस्ती रखें। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चीन से जितना भी कंपनियां निकल कर जा रही है, फैक्ट्रियां उखड़ कर जा रही है, वो सब भारत जा रही है। चीन को डर लग रहा है कि आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग का ताज चीन के सर पे था, वही ताज अब भारत के सर पे ना हो जाए। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है। चीन को डर लग रहा है कि वही काम भारत न कर ले, क्योंकि भारत में सब कुछ है। भारत में ज़मीन भी है, सस्ता लेबर भी है, यहाँ पे अच्छा सरकार भी है और पूरी दुनिया का समर्थन भी। पूरी दुनिया आज भारत से प्यार भी कर रहा है। तो चीन को लग रहा है कि वही सिचुएशन भारत के साथ बन गया है और आने वाले समय में भारत हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ताज छीन लेगा।